अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाइना में थे 13 से 15 मई तक। 3 दिवसीय चीन की ये राजकीय यात्रा थी और बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। दो बड़ी महाशक्तियों का महासंगम हुआ। एक तरफ 32 ट्रिलियन की इकोनॉमी, दूसरी तरफ 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी। दोनों अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आके खड़ी हो गई और ये जो पूरा का पूरा अभी 3 दिवसीय यात्रा रही, इसमें बहुत सारे निहितार्थ निकले। मैंने ऑलरेडी इससे पहले कुछ सेशंस के माध्यम से मैंने आपको अपडेट दिए हैं। अब ये कंक्लूजन सेशन है, इंपॉर्टेंट सेशन है आपका कि एक्चुअल में इन 3 दिनों में हुआ क्या क्या। ट्रंप अकेले नहीं आए थे, 30 बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ पहुंचे थे। वर्ल्ड के सबसे अमीर लोगों को लेकर के यहां पे पहुंचे थे। और आप सभी जानते हैं चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। अमेरिका की जितनी बड़ी कंपनी है, जितनी एमएनसी हैं, उन्होंने यहां पर मैन्युफैक्चरिंग जो है पूरी तरीके से अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। तो बहुत सारे एमओयू साइन हुए हैं, क्या क्या चीजें हुई हैं, व्यापार के बारे में क्या क्या बातें हुई हैं, भू राजनीति विशेषकर ईरान युद्ध को लेकर क्या डिस्कशन हुए हैं, आपसी जो रणनीतिक मतभेद हैं, ताइवान का मुद्दा, ताइवान के मुद्दे में चीन ने ट्रंप को धमकी भी दी है कि ताइवान के मुद्दे पे आपको नहीं बार बार बोलना है, ठीक है। 9 साल बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का ये पहला चीन दौरा था। इससे पहले 2017 में ट्रंप आए थे, अब 2026 में ट्रंप पहुंचे हैं। तो किन किन मुद्दों पे बात हुई, सबसे पहले बात करते हैं व्यापार सौदे पर क्या क्या बात हुई, आर्थिक सौदों पर क्या क्या बात हुई। सबसे पहली चीज हुई है, मतलब कई सारे व्यापारिक सौदों की शुरुआत हुई है। ट्रंप ने इस यात्रा को बोला कि हमने शानदार व्यापारिक सौदों की शुरुआत की है। क्या क्या बातें हुई हैं, पहले तो बोइंग जहाज खरीदने की बात हुई है। चीन अमेरिका से 200 बोइंग जेट विमानों की खरीद करेगा, यह प्रारंभिक प्रतिबद्धता जताई है। अभी आप समझिए अमेरिका की जो विमानन कंपनी है, विमानन क्षेत्र है, चाहे बोइंग हो या और भी कंपनी है, जैसे एक आपका फ्रांस की भी कंपनी है जो कि बनाती है। तो अभी बोइंग के बहुत सारे जहाज आपको पता है कि क्रैश भी हुए हैं। तो ऐसे में जो ये मंदी चल रही थी लंबे समय से अमेरिकी विमानन क्षेत्र में, उसको राहत मिलने की उम्मीद है। यानी एक चाइना ने डील की है बोइंग जहाज खरीदने को, ठीक है। दूसरा, चीन अगले 3 वर्षों में अमेरिका से 10 बिलियन यानी लगभग 10 अरब डॉलर से अधिक कृषि उत्पादों में से सोयाबीन, ऊर्जा, चिकित्सा उपकरण, ये कई चीजों की खरीद को बढ़ाने में सहमत हुआ। यानी अमेरिका से चाइना खरीदेगा, कई सारे एग्रीकल्चर उत्पाद खरीदेगा, कई सारी चीजों को और खरीदेगा। लगभग 10 बिलियन डॉलर का एक समझौता यह हुआ है। दूसरा, दोनों द्विपक्षीय व्यापारिक गतिरोधों को सुलझाने के लिए, गैर संवेदनशील वस्तुओं में निवेश बढ़ाने के लिए इन्होंने 2 चीजें बनाई। एक बोर्ड ऑफ ट्रेड बनाया गया है, ठीक है, एक बोर्ड ऑफ ट्रेड। हम मतलब आप देखते हैं ना, ट्रेड वार चलता रहता है ना। ये टैक्स बढ़ा रहे हैं, ट्रंप टैक्स बढ़ा रहे हैं, टैक्स बढ़ा रहे हैं और टैक्स बढ़ा रहे हैं, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। एक सुरक्षात्मक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए बहुत टैक्स, और चाइना ने भी टैक्स लगाए, दोनों ने ट्रेड वार चलाया। लेकिन अब उस सब समस्याओं को सुलझाने के लिए बोर्ड ऑफ ट्रेड बनाया गया है और निवेश करने के लिए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बनाया गया। तो 2 नई बॉडी बन के आई हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनको एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। आप सभी जानते हैं चाइना के पास रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत हैं, तो दोनों देशों ने रेयर अर्थ मिनरल्स के समझौते को जारी रखने के लिए अमेरिका से, चीन से अमेरिका को होने वाले जितने भी सप्लाई हैं, अमेरिका के पास है दुर्लभ खनिज, रेयर अर्थ मिनरल्स, और वो सब इंपोर्ट करता है अमेरिका। तो चीन से अमेरिका में उन खनिजों को सप्लाई बनी रहे, इसको लेकर समझौता हुआ है। जैसा कि मैंने बताया कि केवल ट्रंप अकेले नहीं आए थे, अपने साथ पूरा बिजनेस जगत लेकर के आए थे। टेक जगत के लोग, बिजनेस जगत के लोग, दिग्गज लेकर आए थे। एलन मस्क आए थे टेस्ला के, एनवीडिया के जोनसन हुआंग को लेकर आए थे, एप्पल के टिम कुक आए थे, ऐसे बहुत सारे लोग आए थे। तो चीनी बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ाने को लेकर के इनकी भी बातचीत यहां पर हुई है। तो ये सब ट्रेड आधारित बातें हुई हैं। दूसरी बात जो है वो स्ट्रेटजिक बातें हुई हैं, रणनीतिक और भू राजनीतिक मुद्दों को लेकर, जियोपॉलिटिक्स को लेकर बहुत सारी बातें हुई हैं। पहली बात हुई है ईरान और युद्ध, जो ईरान युद्ध चल रहा है, होर्मुज जल संधि का मामला है, इसमें ट्रंप चाहते हैं कि चीन अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लिए ना करे, ईरान को पैसा ना दे, ईरान को किसी तरीके की टेक्नोलॉजी ना दे, ईरान को से किसी तरीके से तेल ना खरीदे।
ईरान से तेल ना खरीदे, तेल खरीदना है मुझसे खरीद ले, अमेरिका से खरीद ले, क्योंकि उससे क्या होगा, ईरान पावरफुल बनेगा। तो ईरान की कमर तोड़ने के लिए, ईरान की अर्थव्यवस्था को खत्म करने के लिए यह काम करना चाह रहा है अमेरिका, ठीक है, क्योंकि वो बोल रहा है वो परमाणु हथियार बनवा रहा है। वैश्विक ऊर्जा संकट को टालने के लिए होर्मुज जल संधि को पूरी तरीके से खुलवाने की बात भी अमेरिका ने कही, किससे, चीन को, कि आप मध्यस्थता कीजिए, आप आगे निकल के आइए, आप आगे निकल के आइए और बातचीत कीजिए और ईरान के युद्ध को रुकवाइए, ईरान को समझाइए कि अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करे, आप उससे तेल मत खरीदिए। तो इसमें चाइना ने क्या कहा, शी जिनपिंग ने इस बात पर सहमति कही कि जलमार्ग तो खुला रहना चाहिए, होर्मुज बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन चीन ने ईरान पर कोई भी दबाव बनाने से मना कर दिया, ठीक है। इसकी भी पुष्टि नहीं की कि हम सैन्य प्रतिबद्धता करेंगे कि नहीं करेंगे, कोई सार्वजनिक पुष्टि नहीं की। हाँ, होर्मुज खुलना चाहिए, इस पे बात उन्होंने जरूर कही। तो एक बात तो ये हुई। ताइवान के मुद्दे पर शी जिनपिंग ने बोला ये रेड लाइन है, इसको क्रॉस नहीं करना आपको। वन चाइना टू कंट्री सिस्टम के अंतर्गत आप हमेशा ताइवान को चाइना का हिस्सा मानिए, इस लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे, रेड लाइन है। चेतावनी दी बकायदा कि हर मामले को हम टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन आप ताइवान के मुद्दे को नहीं छेड़ेंगे कभी भी, अमेरिकी दखल नहीं होगा, नहीं तो फिर हम युद्ध करेंगे आपसे, सैन्य टकराव हो सकता है। अब इस मुद्दे में अमेरिका ने कुछ स्पष्ट, अमेरिका ने भी नहीं किया, कुछ नहीं बताया कि हमारी पॉलिसी क्या है। ट्रंप ने ताइवान को हथियारों की बिक्री जारी रखा है, वहां के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी कुछ स्पष्ट नहीं किया। देखो, ताइवान का मुद्दा भी स्पष्ट नहीं हुआ, ईरान का मुद्दा भी स्पष्ट नहीं हुआ, कोई बहुत निष्कर्ष में नहीं पहुंचे, आए बने निष्कर्ष में नहीं गए। हाँ, व्यापार हो गया, ट्रेड वेड को लेकर बात हो गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, एआई को लेकर के, तो आप सभी जानते हैं चाइना सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, ताइवान में भी सेमीकंडक्टर है बहुत सारे। तो चीन ने उन्नत सेमीकंडक्टर के निर्यात पर लगे अमेरिका प्रतिबंधों को हटाने की बात कही कि भैया जो है अमेरिका ने बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं, हमारे सेमीकंडक्टर जो है पूरे विश्व में हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं आपके निर्यात के, आपके प्रतिबंधों के कारण से, तो आप इनको हटाइए। दूसरा, अमेरिका ने कहा कि भैया तकनीकी का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, है ना, कम्युनिकेशन चैनल बना रहना चाहिए, और इसमें एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका पूरे विश्व में सही उपयोग, और एनवीडिया के साथ, एनवीडिया जो है आपका एआई चिप्स बनाती है, तो एआई चिप को लेकर के चीन के साथ समझौता हुआ है, ठीक है। तो देखिए 13 मई को बुधवार को आगमन हुआ था ट्रंप महोदय का, भव्य स्वागत किया गया। ट्रंप एयरफोर्स 1 से बीजिंग पहुंचे, एयरफोर्स 1 अमेरिकी राष्ट्रपति का जहाज है, ठीक है। हवाई अड्डे पर उपराष्ट्रपति पहुंचे, बीजिंग शी जिनपिंग नहीं जाते हैं अमूमन, हान झेंग ने पहुंचे वहां पर, रेड कारपेट भी जाकर स्वागत किया उन्होंने। चीनी बच्चों ने अमेरिकी और चीनी झंडे फहराकर उत्साहपूर्ण तरीके से स्वागत किया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई, इन दोनों नेताओं के लेकर के बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। इसके बाद 14 मई को शी जिनपिंग से मुलाकात हुई, राजकीय भोज हुआ, साथ में बैठे, ग्रेट हॉल ऑफ द पीपुल, वहां पर दोनों नेताओं की बातचीत हुई, ठीक है। टेम्पल ऑफ हेवन के दौरे पर गए, ठीक है, टेम्पल ऑफ हेवन एक जगह है वहां पर, ऐतिहासिक स्थल है, वहां पर गए। शाम को फिर से राजकीय भोज किया गया, ट्रंप वहां पर भी खाना पीना हुआ, ठीक है। ट्रंप ने वाशिंगटन और कन्फ्यूजियस के ऐतिहासिक संदर्भों का हवाला देते हुए दोनों देशों के संबंधों की तारीफ की। शी जिनपिंग को 24 सितंबर को अमेरिका व्हाइट हाउस आने का न्योता दिया कि आप भी आइए हमारे यहाँ पे, हम भी आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। 15 मई को निजी मुलाकात हुई, दोनों देश बैठे आपस में बातचीत हुई, है ना। चीनी नेतृत्व को बेहतर सुरक्षित निजी पर, वहां पर एक जगह है झोंगनान हाई, वहां पर आमंत्रित किया गया, फ्रेंडशिप बातें हुई, तस्वीरें खिंचवाई गई, बाद में जो है कामकाज हुए, वर्किंग लंच हुआ, और इसके बाद ट्रंप रवाना हो गए, ठीक है। बहुत सारे एमओयू साइन हुए, लेकिन अभी भी आप देखिए इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई बहुत ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं ये लोग, कोई बहुत ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं। आप समझिए, कोई ठोस निष्कर्ष पे, इसलिए क्योंकि ना तो ईरान मुद्दे पे कुछ हुआ है, बहुत सारी बातें बस ऐसे जनरल बातें हुई हैं, पुष्टि कुछ नहीं हुई है। न ताइवान के मुद्दे में अमेरिका ने कुछ बोला है। ट्रेड डील हो गई, ट्रेड डील के बाद जो है बस बातचीत हो गई, ठीक है। अब इस पूरी यात्रा में एलन मस्क जो है चीनी अधिकारियों के साथ उन्होंने भी बैठक की, ईरान के मुद्दे पर चीन के रुख के बारे में गहराई से जानना चाहा, ये सब चीज़ें आपकी हुई हैं।
अल्टीमेट देखो, ईरान के मुद्दे पे चीन जो है ना, तेल खरीदना तो बंद नहीं करेगा, वो अपनी ऊर्जा जरूरतों को ईरान से, क्योंकि 70% तेल चाइना का आता है ईरान से, आप समझिए, तो अपने अपने यहाँ ऊर्जा संकट थोड़ा ना ला देगा अमेरिका के चक्कर में। अमेरिका किसी का सगा नहीं है, चाइना बहुत बढ़िया से जानता है, ठीक है, तो कभी भी वो इसके चक्कर में तो नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है। और अभी मतलब इस पे एक घटना भी घटी, मतलब बड़ा अजीब घटना घटी, जो ये पूरी यात्रा थी, इस यात्रा में एक जगह है टेम्पल ऑफ हेवन। तो जब वो पूरा दौरा चल रहा था, ट्रंप महोदय उस दौरे में जा रहे थे, तो अमेरिका के जो सीक्रेट सर्विस है उसके एजेंट और सुरक्षा, चीन के जो सुरक्षा पुलिस सुरक्षा अधिकारी हैं, उनके बीच में झड़प हो गई। मतलब आप सोचिए, शारीरिक झड़प भी हुई दोनों के बीच में। और वो झड़प होने के पीछे का कारण है कि जो टेम्पल ऑफ हेवन है यहाँ पर हथियार ले जाने को लेकर के और सुरक्षा घेरे को लेकर के। देखो, चाइना हो चाहे अमेरिका हो, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के ना, या अमेरिका के जो भी राष्ट्रपति हैं, सुरक्षा को लेकर के वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के आने से 3 महीने पहले से ही यहाँ पर सिक्योरिटी सब चेकअप चालू हो गए थे, तो उन सब चीज़ों पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होती है। तो ऐसे में जो है ये पूरा का पूरा मुद्दा भी सामने निकल के आया था, इसको भी ध्यान में रखना है, सुरक्षा विवाद, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपका मुद्दा है। क्लियर है, स्पष्ट है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे मुद्दे हैं। ये एक अभी इस पे और कुछ डेवलपमेंट होगी, और भी इस पे जो आर्टिकल्स वगैरह कुछ आते हैं इंपॉर्टेंट, तो मैं और आपको बताऊंगा। ये आपका जो है यात्रा के रवानगी तक की अपडेट है, कई मुद्दों पर बातचीत हुई, वो सारी चीज़ें मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, ठीक है। ओवरऑल क्लियर है। दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, एक बोर्ड ऑफ ट्रेड और एक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आपका बनाया गया है। और एग्रीकल्चर और जो है ऊर्जा क्षेत्र में निर्यात को लेकर के, एक्सपोर्ट को लेकर के अमेरिका से चाइना से ट्रेड डील, बोइंग विमानों को लेकर के 200 बोइंग जेट इंजन को लेकर बातचीत हुई है, ठीक है। दुर्लभ रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर बात हुई है। हाई प्रोफाइल बिजनेस डेलीगेशन जो आया था, उनके भी जो जो काम है उन पे भी बातचीत हुई है। सारी चीज़ें आपकी हुई हैं, ठीक है। चलिए।